सभी श्रोताओं और दर्शकों की सेवा में जोगर सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, आज बुधवार 18 तारीख और शब्द शिल्पी एक नया कार्यक्रम जो इस वर्ष शुरू किया, उसका तीसरा अंक लेकर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। आज के इस अंक में हमने 3 रचनाकारों को जोड़ा है। थोड़ी ही देर में उपस्थित होने वाले हैं, मैं ऐड कर लूँगा, तब हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। दिलीप कुमार चौहान बागी गाजीपुर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इनको मैं ऐड करता हूं। अनीता नैयर जी भी जुड़ चुकी हैं। चौहान साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। अनीता जी भी आ गई हैं, उनको भी मैं ऐड कर लेता हूं। आप नागपुर से जुड़ रही हैं। अमीना जी भी उपस्थित हो गई हैं, उनको भी मैं ऐड कर लेता हूं। अनीता नैयर जी ऐड हो रही हैं, अभी जुड़ी नहीं है, अभी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे हमारे साथ। अमीना जी भी आ गई हैं, उनको भी मैंने ऐड कर दिया है। अमीना जी बहुत बहुत नमस्कार, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ठीक है। अभी अनीता जी को मैंने जोड़ा था, अभी जुड़ नहीं पाई हैं। अपना कार्यक्रम उनके जुड़ने तक शुरू करते हैं। जैसे ही जुड़ेंगे तो मैं उनको ऐड कर लूंगा और आगे का कार्यक्रम हम आरंभ रखेंगे। और मैं सबसे पहले चौहान साहब, आप गाजीपुर से जुड़े हैं मेरे साथ, तो सबसे पहले आपसे ही मैं निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम का शुभारंभ आपसे हो और आप अपना संक्षिप्त परिचय दे दें। विक्रम चौहान जी भी जुड़ चुके हैं, लक्ष्मण भारतीय नमस्ते कह रहे हैं। कुछ और दर्शक हमारे जुड़े हैं, उनके मैं नाम सुना दूं आपको। सौरभ शुक्ला भी जुड़े हैं हमारे साथ, आप दोनों तो जुड़ ही चुके हैं। अनीता नैयर जी जुड़ रही थी लेकिन अभी ऐड हो नहीं पाई है, तो दोबारा प्रयास करेंगे, मैं उनको ऐड कर लूंगा। मैसेज आ तो गया है उनका। अनीता जी को भी मैंने ऐड कर दिया है। अनीता जी प्रणाम। प्रणाम सर, नमस्ते। नमस्ते अमीना जी। नमस्कार अनीता जी। नमस्ते सर। अनीता जी आपका चेहरा पूरा नजर नहीं आ रहा। अभी आया सर? नहीं, अभी नहीं आया। अभी आधी स्क्रीन आपकी ऊपर खाली पड़ी है जी। आपको। हाँ जी, थोड़ा कैमरा सेट कीजिए आप। करो ना, आधी स्क्रीन पड़ी है, नीचे करो। अब ठीक है सर? अब ज्यादा ऊपर चला गया आपका चेहरा, थोड़ा सा। बस 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 बस, यहाँ बिल्कुल सही है, छोड़ दे। यहाँ बिल्कुल सही। नहीं, फिर वहीं चला गया। पीछे से सर, 1 मिनट एडजस्ट कर रही। हाँ बिल्कुल कर लिया आराम से।
इधर करो। डिस्कनेक्ट हो गई हैं, शायद कहीं हाथ टच हो गया होगा। जी चौहान साहब, जब तक अनीता जी हमारे से जुड़ती हैं, आप अपना संक्षिप्त परिचय देके काव्य पाठ अपना आरंभ करें। जी जी जी। सबसे पहले मैं मंच को प्रणाम करता हूं। सभी सम्मानित दर्शकों और श्रोताओं का अभिनंदन वंदन। मैं दिलीप कुमार चौहान, बागी, बलिया, उत्तर प्रदेश से आपके समक्ष अपनी रचनाओं के साथ हाजिर हूं। इस क्रम में मेरा कहना है कि न खुद के लिए न जमाने के लिए जिंदा हूं, न खुद के लिए न जमाने के लिए जिंदा हूं, कर्ज दूध का मैं चुकाने के लिए जिंदा हूं। न खुद के लिए न जमाने के लिए जिंदा हूं, कर्ज दूध का मैं चुकाने के लिए जिंदा हूं। मेरी चीते की राख को जरा हवा दे देना यारो, मेरी चीते की राख को जरा हवा दे देना यारो, सुलग कर आग फिर से लगाने के लिए जिंदा हूं। न खुद के लिए न जमाने के लिए जिंदा हूं। बहुत बहुत माँ सृष्टि की देवी होती है, जगत की जननी होती है, संसार के शब्दकोश में माँ सबसे बड़ा शब्द है। इसी भाव से आइए सुनते हैं चंद पंक्तियां माँ के लिए। मांग कर खुदा से मुझे लाई है माँ, मांग कर खुदा से मुझे लाई है माँ, महीनों तक गर्भ में मुझे छिपाई है माँ। मांग कर खुदा से मुझे लाई है माँ, महीनों तक गर्भ में मुझे छिपाई है माँ। माँ के एहसानों को कैसे भूल जाऊं, माँ के एहसानों को कैसे भूल जाऊं, सिंच कर लहू से मुझे बनाई है माँ, मांग कर खुदा से मुझे लाई है। वाह। मेरी खुशियों के खातिर गम उठाई है माँ, मेरी खुशियों के खातिर गम उठाई है माँ, देख करके मुझे सदा मुस्कुराई है माँ। मेरी खुशियों के खातिर गम उठाई है माँ, देख करके मुझे सदा मुस्कुराई है माँ। मेरी खुशियों के खातिर गम उठाई है माँ, देख करके मुझे सदा मुस्कुराई है माँ। ममता का आंचल वो भूलता नहीं, अरे ममता का आंचल वो भूलता नहीं, दूध जिसमें छिपा कर पिलाई है माँ, देख करके मुझे हरदम मुस्कुराई है माँ। वाह। मैं आवाज दे रहा माँ कहाँ हो तुम, मैं आवाज दे रहा माँ कहाँ हो तुम, सो रही हो कहीं या नाराज हो तुम। मैं आवाज दे रहा माँ कहाँ हो तुम, सो रही हो कहीं या नाराज हो तुम। ढूंढता हूँ तुझे हर एक मोड़ पर, ढूंढता हूँ ये मैं हर एक मोड़ पर, साथ ले लो मुझे चाहे जहां भी हो तुम, साथ ले लो मुझे चाहे जहां भी हो तुम। बहुत बढ़िया। माँ की ममता के आंचल के वो दिन जिंदा रख, माँ की ममता के आंचल के वो दिन जिंदा रख, माँ की अरमानों की हर एक तस्वीर जिंदा रख। माँ की ममता के आंचल के वो दिन जिंदा रख, माँ के अरमानों की हर एक तस्वीर जिंदा रख। बनाकर मन के मंदिर में एक भोली सी मूर्त, बनाकर मन के मंदिर में एक भोली सी मूर्त, ऐ दिलीप माँ से मिलने की उम्मीद जिंदा रख, ऐ दिलीप माँ से मिलने की उम्मीद जिंदा रख। कभी फूल माला कभी फूल ज्वाला, कभी फूल माला कभी फूल ज्वाला। बेटियों के जीवन पर चित्रण करने का प्रयास है। कभी फूल माला कभी फूल ज्वाला, कभी घर की लक्ष्मी कहाती है बेटी। कभी फूल माला कभी फूल ज्वाला, कभी घर की लक्ष्मी कहाती है बेटी। लेकर जन्म जो पराई कहाती, विदाई में आंसू बहाती है बेटी। कभी कुल की मर्यादा ऊंचा उठाती, कभी कुल की मर्यादा ऊंचा उठाती, कभी बोझिनैया डुबाती है बेटी। अरे कभी रण चंडी कभी झांसी वाली, कभी रण में तेगा चलाती है बेटी। जी। इन जमाने को कैसे चेताऊं, जालिम जमाने को कैसे चेताऊं, सारे आम आज नोची जाती है बेटी। दहेज के लिए कहीं जलाई है जाती,
झुलाई कहीं फंदे पर जाती हैं ओह। बेटों के लोभियों से। बेटों के लोभियों से कोई तो पूछे, अरे बेटों के लोभियों से कोई तो पूछे, कोख में ही क्यों मारी जाती है बेटी। अरे कभी निर्भया कभी प्रियंका बनाकर हवस की शिकार क्यों की जाती है बेटी। अब मैं समाज का ध्यान फैशन और मोबाइल की तरफ खींचना चाहूंगा। अच्छा, एक रचना चौहान साहब आपकी पूरी हो गई। चौहान साहब आपकी एक रचना पूरी हो गई और अब मैं सादर आमंत्रण दे रहा हूँ हमारे दूसरे जो इस समय रचनाकार उपस्थित हैं हमारे साथ, उनको मैं निवेदन करूंगा। अमीना खातून भी हमारे साथ पटना से जुड़ी हैं, जो सबके लिए बहुत ही पवित्र भूमि है, क्योंकि गुरुओं की भूमि कही जाती है। तो अमीना जी, आप सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। मंचासीन जितने भी सम्मानित रचनाकार हैं सबों को मैं नमस्कार करती हूँ। और हमारे जो आदरणीय जोगी सिंह जग्गा जी है, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच में शिरकत करने का मौका दिया। और दर्शक दीर्घा में जितने भी माननीय उपस्थित हैं, मैं सबों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब जुड़ करके हम लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो बस मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, मैं जर्रा हूँ, कायनात हो आप, और मैं अपना क्या परिचय दूं, कुछ भी नहीं। तो मैंने एक छोटा सा प्रेयर है, प्रार्थना, नूर उसका ही पाया। जी, मैं लिखती हूँ अलौकिक संयोग वियोग, तो उसी पे मैं एक छोटी सी रचना पढ़ रही हूँ, नूर उसका ही पाया। तेरे प्यार में मैंने सब कुछ भुलाया, तेरे प्यार में मैंने सब कुछ भुलाया, तेरी आंखों में मैंने नूर उसका ही पाया। तेरे प्यार में मैंने सब कुछ भुलाया, तेरी आंखों में मैंने नूर उसका ही पाया। क्या देखूं उसे, क्या देखूं उसे जो दिखाई न देता, तेरे रूप में मैंने रूप उसका ही पाया। क्या अपना यहाँ है और क्या है पराया, क्या अपना यहाँ है और क्या है पराया, हर अक्स में मैंने नक्श उसी का है पाया। न लाए थे हम कुछ, न लाए थे हम कुछ, न जाएंगे लेकर, दया प्रेम समर्पण। न लाए थे हम कुछ, न जाएंगे लेकर, दया प्रेम समर्पण उसको है भाया। कभी अपनी बातों से, कभी अपनी बातों से किसी का दिल ना दुखाना, मुस्कुराहट सदा अपनी जहां पे लौटाना। दीन दुखियों की सेवा में, दीन दुखियों की सेवा में हम जीवन बिताए, तुक्ष जीवन को अपने हम सार्थक बनाए, तुक्ष जीवन को अपने हम सार्थक बनाए। और मंच को मैं पुनः नमन करती हूँ, मंच पर जितने भी उपस्थित हैं सबों को मैं नमन करती हूँ, और दर्शक दीर्घा में जितने हैं सबों को नमन करती हूँ। जी, बहुत बहुत आभार अमीना खातून जी। और कुछ दर्शकों के नाम मेरे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, आप सबकी आज्ञा हो तो मैं आपकी नजर करता हूँ। गिरधारी खंडेलवाल दिल से दिल तक लिखकर भेज रहे हैं। गिरधारी जी आपको वाह वाह का संदेश दे रहे हैं। दया सिन्हा जी ने लिखा है, बहुत सुंदर रचना पाठ किया है। और आगे नाम आ रहा है, गिरधारी खंडेलवाल का नाम तो मैंने पढ़ दिया, लक्ष्मी लाल। और दया सिन्हा जी का नाम मैंने पढ़ ही दिया था। राम कुमार रिवाड़ जी ने कहा बहुत सुंदर। और लक्ष्मी लाल कह रहे हैं सो प्राउड। और लाजवाब हार्दिक बधाई अमीना जी खातून को दे रहे हैं। और राम कुमार रिवाड़ जी कह रहे हैं कि सभी आदरणीय कविवर जो उपस्थित हैं उनको सबको नमस्कार। बुद्धराम जी भी देख रहे हैं और दया सिन्हा जी मंच को प्रणाम करती हैं और फूल फूल भेजा है आप सब के लिए। नरेश
सुथार घुघरिया आपको प्रणाम कर रहे हैं। और आगे नाम आता है विद्यापति चौधरी, ये भी खातून जी आपको प्रणाम कह रहे हैं। विद्यापति आपको कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा, आंसू टपक पड़े। और शिवांश सरल आप सभी को प्रणाम लिखते हैं। संजय सोनी भी आपको जय राजस्थान लिखा है, धन्यवाद आपका। जगदेव गिल और संजय सोनी आपको देख रहे हैं। इजाज अहमद खान जय हिंद लिख रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपका। नरेश सुतार जी भी नमस्कार प्रणाम कह रहे हैं। और मोहम्मद हदीस भी आपको लिख रहे हैं कि क्या बात है। और नरेश सुतार, जसवंत स्वामी फेफाना रावला मंडी से भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और ये बहुत बड़े कवि भी हैं और मंचों का आयोजन करते रहते हैं। विद्यापति चौधरी जी फिर से आपको कह रहे हैं बहुत सुंदर। और एमडी हदीश भी आपको धन्यवाद दे रहे हैं। और विद्यापति का नाम मैंने पढ़ दिया। इंजीनियर प्रहलाद पेंसिया भी आपको धन्यवाद दे रहे हैं। और शिवा परिहार, लक्ष्मण भाटी भारतीय, विक्रम चौहान, सौरभ शुक्ला, और ये नाम हमारे स्क्रीन पे थे, मैंने आपकी नजर कर दिए हैं। एक दो नाम और आए हैं, भोला सिंह, दया सिन्हा, डॉक्टर एलबी तिवारी अक्स जो पिछले अंक में हमारे साथ थे, इन्होंने लिखा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और भोला सिंह जी ने भी आपको सराहा है, धर्मवीर गोयल ने भी सराहा है, जयप्रकाश जी और निसार अहमद, लक्ष्मी लाल ने आपको सराहा है। और जयप्रकाश जी ने राम राम लिख करके भेजा है। तो ये अभी तक की हमारे दर्शकों की रिपोर्ट थी जो मैंने आपके नजर कर दी है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुमति चाहूंगा कि हमारे जो तीसरे रचनाकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे मैं सादर निवेदन करूंगा कि वे अपना रचना पाठ करें। आप नागपुर से जुड़ी हैं मेरे साथ इस मंच के माध्यम से, और शुभ नाम अनीता नायर अन्नू जी, स्वागत है आपका। प्रणाम, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं अनीता नायर अनु नागपुर महाराष्ट्र से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। शब्द शिल्पी लघु काव्य गोष्ठी फेसबुक लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम में संयोजक है अति आदरणीय डॉक्टर जोगा सिंह कैत जी, जिनके स्नेहिल निमंत्रण पर मैं उपस्थित हूँ। सादर नमन करती हूँ सर जी। मैं आपको आगे बढ़ती हूँ। अपनी पहली प्रस्तुति मैं सबसे सुंदर, सबसे सुदृढ़ अपने देश को समर्पित करती हूँ। सभी धर्मों से ऊपर है राष्ट्र धर्म, और हम भारतवासी के लिए, हर एक भारतवासियों के लिए राष्ट्रवाद अति आवश्यक है। प्रस्तुत करती हूँ देश हमारा। जी स्वागत है। आप थोड़ा सा कैमरे को घुमा लीजिए ताकि आपका चेहरा सेंटर में रहे। हाँ बस 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 अब ठीक है। गर्वित भाल है उत्तम पर्वत हिमालय, गर्वित भाल है उत्तुंग पर्वत हिमालय, चरण पधारे विशाल महासागर निराला, चरण पधारे महान विशाल महासागर निराला। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बंधे हैं एक सूत्र एक माला। जागरूक सबसे सुदृढ़ है, जागरूक सबसे सुदृढ़ है देश हमारा, देश हमारा, देश हमारा। आजादी की पावन शुभ बेला में, आजादी की पावन शुभ बेला में तुमको कोटि कोटि माँ भारती नमन हमारा, नमन हमारा। करे जय जय घोष अब हम, करे जय जय घोष अब हम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हर कार्य के पहले, हर कार्य के
के पहले जन जन विचारे, हर कार्य के पहले जन जन विचारे। राष्ट्रवाद हमारा, राष्ट्रवाद हमारा, राष्ट्रवाद हमारा। शायद डिस्कनेक्ट हो गया है, मैं दोबारा ऐड करता हूं। अभी ऐड होने का प्रयास कर रही हैं, नहीं जुड़ पाई हैं, तो तब तक मैं, जब तक उनका नेटवर्क ठीक हो या कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी, मैं कुछ हमारे और दर्शकों के नाम आए हैं। प्रवीण व्यास नमस्कार लिख रहे हैं, और डॉक्टर LB तिवारी अक्स भी जय हिंद जय भारत लिख रहे हैं। लक्ष्मी लाल, आदरणीय प्रवीण व्यास जी को, अच्छा नमस्ते प्रवीण व्यास जी, अच्छा अपने कोई मित्र होंगे, उनको लिखा होगा इन्होंने। रेजी राम और राम कुमार रिवाड़ अनीता नायर जी को खूबसूरत रचना के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। राजेश बिश्नोई और लवकुश चौहान, प्रवीण व्यास और हमारे प्रेम मंडा जी संग्रिया से जुड़े हैं। हरदीप बराड़ जी जुड़े हैं। रजी राम लूडिया जी जुड़े हैं। लक्ष्मी लाल कह रहे हैं बहुत अच्छा। प्रेम मंडा जी ने भी पसंद किया है। और अभी मैं दोबारा जोड़ता हूं। हाँ, बीच में क्या कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई। जी बहुत सर, अच्छी रचना वाचन हो रहा है। हाँ, मैंने सबके नाम भी लिख दिए। मैं अपनी रचना समाप्त नहीं कर सकी, मैं आखिरी बंद रखना चाहती हूँ उसका। नहीं, पूरी कीजिए आप, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बहुत नेटवर्क बाधित हो गया है, मैं क्षमा याचना चाहती हूँ आप सभी से और अपने श्रोताओं से भी। मैं अंतिम बंद को जरूर प्रस्तुत करना चाहूंगी, कृपया सुनिए। स्वागत है। चरण वंदना उन बलिदानी वीरों की हो अब, चरण वंदना उन बलिदानी वीरों की हो अब, जिनके अथक परिश्रम और त्याग ने, जिनके अथक परिश्रम और त्याग ने ये देश है तारा, ये देश है तारा। देशवासियों को हो बधाई, देशवासियों को हो बधाई, राष्ट्रवाद के पथ पर चलकर, राष्ट्रवाद के पथ पर चलकर हो अजय अक्षुण्ण कालजयी अनु, हो अजय अक्षुण्ण कालजयी अनु। गणतंत्र हमारा, राष्ट्रवाद हमारा, देश हमारा, देश हमारा, देश हमारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारा, क्योंकि मातृभूमि जो है, इससे बड़ी कोई भूमि नहीं है। और जैसे शुरू में ही चौहान साहब ने भी माँ का ही जिक्र किया, और लगते हाथ हुए दूसरी रचना भी चौहान साहब ने बेटी के लिए भी प्रस्तुत की। तो मैं अभी दूसरे राउंड के लिए फिर से मैं आप तीनों को निमंत्रण दे रहा हूं। सबसे पहले चौहान साहब। मैं अपनी कविता के माध्यम से समाज का ध्यान
फैशन और मोबाइल की तरफ ले जाना चाहूंगा। इस संदर्भ में मैं यही कहूंगा कि आया है जमाना जब से फैशन और मोबाइल का, आया है जमाना जब से फैशन और मोबाइल का, लेवल गिर रहा है यारों बच्चों में पढ़ाई। आया है जमाना जब से फैशन और मोबाइल का, लेवल गिर रहा है यारों बच्चों में पढ़ाई का। डीएल भी नहीं फिर भी ये तो रेस किया करते हैं, डीएल भी नहीं फिर भी ये तो रेस किया करते हैं। स्कूटी से बुलेट का ओवरटेक किया करते हैं। डीएल भी नहीं फिर भी ये तो रेस किया करते हैं, स्कूटी से बुलेट का ओवरटेक किया करते हैं। खाली सड़क पर भी हॉर्न दिया करते हैं, खाली सड़क पर भी हॉर्न दिया करते हैं। बिन इंडिकेटर का टर्न लिया करते हैं। अच्छा, खाली सड़क पर भी हॉर्न दिया करते हैं, बिन इंडिकेटर का टर्न लिया करते हैं। फैशन के लिए जींस खुद ही फाड़ लिया करते हैं। फैशन के लिए जींस खुद ही फाड़ लिया करते हैं। जोकर की तरह यारों बाल काट लिया करते हैं। फैशन के लिए जींस खुद ही फाड़ लिया करते हैं। जोकर की तरह यारों बाल काट लिया करते हैं। टेक्स्ट बुक नहीं ये तो फेसबुक पढ़ा करते हैं। टेक्स्ट बुक नहीं ये तो फेसबुक पढ़ा करते हैं। स्कूल नहीं जाते पर गेट पे खड़ा रहते हैं। न फ्यूचर का गम है न डर है पढ़ाई का। आया है जमाना जब से फैशन और मोबाइल का। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और चौहान साहब एक और निवेदन है मेरा, बात आपकी बहुत सही है, रचना भी बड़ी सही की है आपने, लेकिन क्या है कि अब करें क्या, बच्चों की पढ़ाई ही मोबाइल पे करनी पड़ रही है उनको, अभी जैसे पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद आपकी तीनों रचनाओं के लिए। और मैं फिर से आपको तकलीफ देना चाहूंगा, अमीना खातून जी पटना से। पुनः मंच को नमन करती हूँ, मंचासीन सबों को नमस्कार करती हूँ। और जो हमारे बैक स्टेज जितने भी हैं सम्मानित रचनाकार, हमारे मित्र, हमारे आदरणीय, सबों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप हैं तो हम सब हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। तो एक अलौकिक रचना के साथ मैं आप सबों के साथ हूँ जी। तो इसको थोड़ा गुनगुना लेती हूँ। इस पागल की प्रीत पिया जी, इस पागल की प्रीत पिया जी। तुम क्या जानो रीत पिया जी, रीत पिया जी। इस पागल की प्रीत पिया जी। तुम क्या जानो रीत पिया जी, रीत पिया जी। बढ़िया। तुमको मैंने जान लिया जी। लौकिक मुख से अलौकिक रचना विस्मृत हो गई, नेटवर्क की वजह से गड़बड़ हो गई। फिर जोड़ने का प्रयास करूंगा जैसे ही उपस्थित होती हैं। तो तब तक मैं आपकी आज्ञा से कुछ नाम आए हैं वो पढ़ दूं, काफी नाम आ गए हैं। आप हैं देवकर्ण पुंडीर, कह रहे हैं मीना जी खातून को, खूबसूरत प्रस्तुति। राजेश बिश्नोई कह रहे हैं बहुत बढ़िया। और लक्ष्मी लाल कह रहे हैं वाह वाह। प्रेम मंडा जी कह रहे हैं शानदार प्रदर्शन। प्रदर्शन तो बहुत शानदार चल रहा है लेकिन नेटवर्क शानदार नहीं हो रहा। प्रेम मंडा जी आप थोड़ा सा प्रेम छिड़किए ऊपर। कैलाश उत्तम जी और प्रवीण व्यास जी, भोला सिंह सग्गू जी और लक्ष्मी लाल जी। प्रवीण व्यास जी कह रहे हैं कि स्वागत अमीना जी। और डॉक्टर LB तिवारी अक्स कह रहे हैं बहुत ही
व्यंग रचना थी, चौहान साहब आपके लिए इन्होंने लिखा है। और लक्ष्मी लाल जी कह रहे हैं बहुत अच्छा। तिवारी जी को भी नमस्ते भेजा है आपने, धन्यवाद। लाजपत जाखड़ जी, प्रवीण व्यास जी, जयप्रकाश जी, लक्ष्मीलाल जी फिर से हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। दया सिन्हा जी कह रहे हैं बेहतरीन। और राजेश बिश्नोई जी फिर से, प्रवीण व्यास जी, लक्ष्मीलाल जी, डॉक्टर तिवारी जी, प्रवीण व्यास जी, और ये नाम है उग्रसेन जाखड़। और दया सिन्हा जी, जयप्रकाश जी, डॉक्टर तिवारी साहब फिर से, और राजेश बिश्नोई, और हमारे देवेंद्र रोकना आकाशवाणी सूरतगढ़ के हमारे साथी हैं इंजीनियर, वो भी कार्यक्रम को देख रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं। और भारत सिंह पिंगलिया भी देख रहे हैं कार्यक्रम। दया सिन्हा कह रही है लाजवाब। और प्रमोद तिवारी जी को इन्होंने नमस्कार भेजी है। और प्रेम तिवारी जी को नमस्ते भेजी है प्रवीण व्यास जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये हमारे स्टूडियो मिड्ढा यश कृष्ण देख रहे हैं हमारे कार्यक्रम को, लवकुश चौहान देख रहे हैं, और कैलाश उत्तम जी देख रहे हैं, और प्रमोद तिवारी जी, और हमारे कुछ नाम और आए हैं एक दो, श्यामलाल हुड्डा, और ये रवि राम लूडिया, राम कुमार रिवाड़, राजेश बिश्नोई, लवकुश चौहान, ये हमारे और नाम आए हैं। मैं फिर से अमीना जी को जोड़ता हूं ताकि अपना रचना क्रम पूरा कर सकें। अमीना जी फिर से आपका स्वागत है। रचना को दोबारा शुरू करें। और ये तो वो बात हो गई कि अलौकिक रचना थी, लौकिक मुख से निकल रही थी, तो लौकिक ने अपना खेल दिखा दिया बीच में। जी स्वागत। कोई बात जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, इस पागल की प्रीत पिया जी, तुम क्या जानो रीत पिया जी, रीत पिया जी। तुमको मैंने जान लिया है, तुमको मैंने जान लिया है, अपना सब कुछ मान लिया है, मान लिया है। इस पागल की प्रीत पिया जी, रीत पिया जी, रीत पिया जी। सांसों के बंधन से मैंने, सांसों के बंधन से मैंने तुमको खुद से बांध लिया है, बांध लिया है। इस पागल की प्रीत पिया जी, तुम क्या जानो रीत पिया जी, रीत पिया जी। और ये आखिरी बंद पे आप सबों का तवज्जो चाहूंगी मैं। स्वागत। होरी भय ताकूं मैं नभ को, भोर भय ताकूं मैं नभ को, तुम ही मेरे दिन ईश पिया जी, ईश पिया जी। इस पागल की प्रीत पिया जी,
तुम क्या जानो रीत पिया जी, रीत पिया जी, इस पागल की प्रीत पिया जी, तुम क्या जानो रीत पिया जी, रीत पिया जी। पुनः बहुत मंच को नमन करती हूँ। अद्भुत, बहुत अच्छी रचना आपने सुनाई और मैं कमेंट पर नजर रखे हुए हूँ और सभी लोगों ने लगातार जुड़ करके आपके इस सुंदर से आयोजन को देखा है और अपने लगातार विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, लिख रहे हैं। उन सबको मैं फिर से एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपको भी अलौकिक रचना के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। बहुत अच्छी आपने लिखी। कुछ और नाम आएंगे तो मैं आगे पढ़ूंगा और मैं निवेदन करना चाहूंगा, अब मालूम तो है ही आपको लेकिन बताना बहुत जरूरी होता है, अनीता जी से एक तो आप थोड़ा सा कैमरे को जो है ना सीधा कर लीजिए क्योंकि ऊपर आधी स्क्रीन आपके खाली नजर आ रही है। सर जी बस वैसे ही हो रहा है, उसके आगे करो तो गड़बड़ हो जाता है। नहीं, गड़बड़ नहीं है ना सर, वो उसको सीधा करना, 90 डिग्री एंगल पे कर लीजिए बस, और कुछ नहीं करना, बाएं दाएं नहीं करना, ऊपर नीचे। अब ठीक है सर जी? ऊपर सिर खाली है आपका, ऊपर सिर के ऊपर कितनी जगह खाली है? हाँ नहीं हो रहा है, स्टैंड उतना ही हो रहा है बस। पीछे उसको कुछ सहारा दीजिए ना, उसके सिर के नीचे सहारा दीजिए, थोड़ा सीधा हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। उगत सिंह जाखड़ जी, सिन्हा जी, जयप्रकाश जी कह रहे हैं वाह वाह जी। तब तक आप इसको सेट कर लीजिए, आपको खुद की महसूस होगा ऊपर का आपका जो है ना, ये ऊपर खाली ज्यादा बहुत ज्यादा है। हाँ वो कर लीजिए, मैं तब तक 2-4 नाम हो रहे हैं इस अवधि में, बहुत नाम आगे हैं। गिरधारी खंडेलवाल, लक्ष्मीलाल भागीरथ पूनिया, गिरधारी खंडेलवाल, सुख संधू जी जुड़ गए हैं, रवि माथुर जी, गिरधारी खंडेलवाल, अशोक कड़वासरा, विनोद स्वामी जी राजस्थानी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं और इनका बहुत अच्छा करोड़ों का मतलब जो है ना दर्शक दीर्घा है इनके चैनल की और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राजस्थानी भाषा के लिए। राजपाल जाखड़, गिरधारी खंडेलवाल, पंकज गर्ग, दया सिन्हा, विनोद स्वामी जी और गिरधारी जी, अशोक कड़वासरा जी, देवकर्ण पुंडीर, लाजपत जाखड़ और ये सब लोग, पंकज गर्ग, रवि माथुर, पूरन सिंह धंजू भी जुड़े हैं और कोई नया नाम मैं देख लूं, शेरा मेघवाल गुणपाल जुड़े हैं, लक्ष्मीलाल, पंकज गर्ग अच्छा बढ़ रही है बोल रहे हैं, देवकर्ण रणबीर और प्रकाश धनु, कैलाश उत्तम, हमारे इन दर्शकों के नाम और आए थे, उनको मैंने आपकी नजर कर दिया है। हाँ अब ठीक है, ठीक है सर जी। तो अब मैं, हाँ अब ठीक है। आप इधर अमीना खातून जी की फोटो देख लीजिए ना, इस तरह से बिल्कुल फोटो सही आनी चाहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ सर जी, पर कितना भी ऊंचा कर रही हूँ पर इतना ही हो पा रहा है। अच्छा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसको थोड़ा सा पीछे सपोर्ट दें ना, जैसे ऐसे रखा है ना उसको थोड़ा सपोर्ट दे के ऐसे कर दें बस, और क्या इतना ही करना होता है, और क्या है। पीछे थोड़ा सा सहारा दें ना उसकी पीठ को। प्रमोद तिवारी जी, अशोक कड़वासरा जी और जुड़ गए हैं इतनी देर में और बहुत पसंद किया जा रहा है आपका आयोजन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अब मैं आपसे फिर दोबारा निवेदन करूंगा जी कि आप अपना रचना पाठ करें। जी। दूसरी प्रस्तुति के लिए सादर नमन करती हूँ सबको, आदरणीय मंच पर उपस्थित मेरे सभी साहित्यिक मित्रों को, पटल के उस पार उपस्थित सभी साहित्यिक मित्रों को नमन करती हूँ।
एक शेर पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। एक शेर पेश करती हूँ, सुनिएगा। शेर यूं है कि सच देखना है तो खुद के दिल में झांक, सच देखना है तो खुद के दिल में झांक, मानिंदे आईना है, मानिंदे आईना है, सब बता देता है, सब बता देता है, सब बहुत बता बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनीता जी, मुझे एक बात याद करवा दी आपने। आईने से बड़ा झूठा कोई नहीं होता। क्यों? तो आइए क्योंकि जो अब जरा दुनिया का एहतराम कर ले। हाँ, मैं थोड़ा सा एक लाइन जी बोल दूं। सर, जी सर, आप अपनी बात रखिए, पहले रखिए। ये बात नहीं है, एक दो लाइनें हैं, इतने में तो पूरी हो जी जाती जी मेरी बात। जी जी, अगर आप बीच में टोक दे इतने में तो बात मेरी दो लाइनें पूरी हो जाती। बिल्कुल आईने से बिल्कुल। बड़ा झूठा कोई नहीं होता। जेब दाईं तरफ होती है, बाईं तरफ दिखाता है। जी, स्वागत है। जी, तो अब जरा दुनिया का एहतराम कर ले। एक आजाद नज्म पेश करती हूँ। दिल, स्वागत। दौलत और दुनिया, दिल, जमाने दौलत। के मुताबिक एक नज्म पेश करती हूँ। दिल, दौलत और दुनिया। दिल हर इंसान के सीने में धड़कता है, दिल हर इंसान के सीने में धड़कता है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई बेरहम तो कोई रहम दिल होता है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई बेरहम तो कोई रहम दिल होता है। कठोर बन जाए तो तूफान से टकरा जाता है, कठोर बन जाए तो तूफान से टकरा जाता है। नाजुक इतना कि टूट जाए तो शीशे सा बिखर जाता है, नाजुक इतना कि टूट जाए तो शीशे सा बिखर जाता है, शीशे सा बिखर जाता है। दौलत आज के इंसानों का भगवान है, दौलत आज के इंसानों का भगवान है। दौलत से ईमान खरीदे जाते हैं, दौलत के लिए अस्मत बेची जाती है, प्यार खरीदा जाता है, दिल को बेचा जाता है। डगर आशा कितनी भी हो, डगर आशा कितनी भी हो, जीवन का हर मोड़ पैसे पे रुक जाता है, पैसे पे रुक जाता है। दुनिया, मेरे नजरिए से देखिएगा, दुनिया छोटी सी चिंगारी को हवा देकर शोले बना देती है, छोटी सी चिंगारी को हवा देकर शोले बना देती है। यही दस्तूर है इसका, यही दस्तूर है इसका। घर जलाकर दूसरों का तमाशा देखती है, घर जलाकर दूसरों का तमाशा देखती है। हर इंसान यहाँ स्वार्थ का पुतला है, हर इंसान यहाँ स्वार्थ का पुतला है। दुख आया खुद पर, दुख आया खुद पर तो सहारा ढूंढता है, दुख आया खुद पर तो सहारा ढूंढता है। औरों पे आया वक्त तो अनजान बन जाता है, औरों पे आया वक्त तो अनजान बन जाता है, अनजान बन जाता है, अनजान बन जाता है। बहुत बढ़िया, ये है बहुत दिल, बढ़िया, दौलत और दुनिया। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बढ़िया रचना। आपने तीनों जो दुनियादारी की जो जड़ है वो तीनों ही यहाँ अपनी रचना में समेट करके रखी है। और बहुत ही अच्छा आयोजन आप तीनों की उपस्थिति से हुआ है। और विनोद स्वामी जी कह रहे हैं कि अगर आप मेरे को जोड़ सकते हैं तो जोड़िए। आप राजस्थानी साहित्य के बहुत अच्छे रचनाकार भी हैं और राजस्थानी साहित्य के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। और विनोद जी से मेरा निवेदन है कि क्योंकि इस नए फीचर में 3 लोगों को जोड़ने की ही सुविधा दी गई है फेसबुक द्वारा, आप जानते ही हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से फेसबुक पर काम कर रहे हैं और इनके करोड़ों की संख्या में दर्शकों की है। अभी तो मैं फिलहाल माफी ही चाहूंगा विनोद जी से। कुछ नाम और आए हैं, प्रमोद तिवारी भी हैं, काफी नाम आ गए और सब लोगों ने आपको पसंद किया है, बार बार लगातार लिख रहे हैं। इसलिए मैं जो नए नाम आए हैं उनको मैं दृष्टिगत रख के गिरधारी, खंडेलपाल और प्रमोद
प्रमोद तिवारी जी, देवकरण, पुंडीर, राम कुमार सुखार, PTI, इनका पहले शहर चर्चा में कार्यक्रम हो चुका है इसी मंच पर। चंद्रशेखर चौहान, डॉक्टर तिवारी जी फिर से आपकी हौसला अफजाई के लिए उपस्थित हैं। शेरा मेघवंशी गुणपाल, और काफी नाम बार बार इनके आए हैं। नया नाम है तो मैं देख लेता हूँ, और फिर भी अगर किसी का नाम रह गया हो चलते कार्यक्रम में आगे निकल गया, वैसे तो मैंने स्क्रॉल करके सबके नाम पढ़े हैं। और एक और कमेंट आया है लक्ष्मी लाल जी का, इन्होंने कहा है कि तीनों रचनाकारों को बधाई, तीनों की प्रस्तुति जो है वो उनको मैं बधाई देता हूँ, और एक से बढ़कर एक रचनाएं प्रस्तुत की हैं। मैं चलते चलते, क्योंकि जो सबसे पहले आया है उसके लिए एक छोटी सी रचना पेश करने का एक और मौका दिया जाना चाहिए, मैं थोड़ा सा ऐसा मानता हूँ। एक कोई हास्य रचना, व्यंग रचना, तो हाँ जी छोटी सी, ताकि हमारे यहाँ जो है आज का आयोजन जो है वो हास्य से संपन्न हो। कोई हो तो आप बताएं, छोटी सी रचना कोई हास्य की, हास्य व्यंग की। जी, अगर इजाजत हो तो मैं एक राजनीति पर व्यंग करूं। हाँ जी, अगर इजाजत हो तो मैं एक राजनीति पे व्यंग करूं। ना, अपने को राजनीति से नहीं, अपने को हास्य व्यंग से है। राजनीति और धर्म का अपने को क्या लेना देना है। वो हो तो आपका स्वागत है जी, क्योंकि राजनीति का मसला जो है वो अलग है। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं आप तीनों का बहुत बहुत फिर से स्वागत करता हूं, और आपने मेरा छोटा सा निमंत्रण तहे दिल से स्वीकार किया और समय पर उपस्थित हुए। मैं आपका बहुत आभारी हूं, और आज के इस आयोजन को आपने आकर के बहुत ही सुंदर बनाया है, और हमारे दर्शकों ने भी इसको सराहा है। जो भी रचनाएं आपने प्रस्तुत की हैं उनके बारे में कमेंट आए हैं सबके, आपके तीनों के उत्तर भी चाहेंगे, रिप्लाई भी चाहेंगे, तो आप बाद में इनको लाइक और रिप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको समय दिया, आपने इनको समय दिया, तो आदान प्रदान का तो सिलसिला बनता ही है। और मेरा भी बनता है कि मैं आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद दूं। और क्योंकि नया साल है, तीसरा अंक है, इसमें आप शरीक हुए हैं, तो मेरी तरफ से आप सबको, दर्शकों को भी, आप तीनों को भी, और भी जितने भी आगे आएंगे उन सबको नए साल के लिए शुभकामनाएं मैं इस तरीके से देता हूं। 3 शब्द बोलता हूं: स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। ये 3 शब्द मेरे होते हैं, वो भी मैं सबके लिए बोलता हूं। आप पधारे, आपका हार्दिक स्वागत है, और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हार्दिक धन्यवाद सर, आपको भी इतने अच्छे मंच को जोड़ने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया।